मैथ वर्ल्ड जोन के डेरिवेटिव सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। और ये सेक्शन जो मेथड ऑफ डेरिवेटिव पे आधारित है, ये कुल मिला के 8 या 10 पार्ट्स में आएंगे। और जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कैलकुलस होता है और कैलकुलस में मेथड ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसे हम एक सीरीज में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और ये सीरीज बहुत अच्छे ढंग से कंपाइल किया गया है, जिससे कोई भी स्टूडेंट डेरिवेटिव को सीख सकता है। डेरिवेटिव में जितने भी अड़चने आएंगी उनको हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए आज शुरू करेंगे डेरिवेटिव के फर्स्ट सेक्शन को। सबसे पहला जो हम लोगों का फॉर्म है वो है मेथड ऑफ डेरिवेटिव का पहला फॉर्म x टू द पावर n। ये आप ध्यान से देखेंगे कि x टू द पावर n क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसको समझने से पहले, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा, इसको समझने से पहले हम कुछ और बातों की चर्चा करेंगे अभी। और ये कैसे वर्क करेगा इस पे थोड़ा और बातें करते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि जैसे देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे पढ़ा जाता है, पहले इसकी बात करते हैं। ये पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x to the power 20 with respect to ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 20 विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सो देखिए, यहाँ पे जो पावर में नंबर है उसको पहले नंबर को लिखिए, फिर यहाँ पे जो बेस है उसको लिखिए, और उसके बाद बेस पे पावर क्या होगा, तो जो नंबर ऑलरेडी पहले से पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके, तो ये एक्चुअली 20 माइनस 1, मतलब कि 20 टाइम्स x टू द पावर 90। और देखते हैं, जैसे अगर हमको डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 100 विथ रिस्पेक्ट टू x अगर ये फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप जो यहाँ पे पावर है उसको लिखेंगे। जो यहाँ पे पावर है, आपको पहले आप इस पावर को लिखें, फिर यहाँ से बेस लिखिए, और उसके बाद पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 100 माइनस 1, और यहाँ पे नया पावर आ गया 99। और आगे की बात करें, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 72 है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, पहले पावर फिर से 72, फिर बेस x, और तब 72 माइनस 1 71। तो ये चीजें आपका ये जो फॉर्म है x टू द पावर n, ध्यान रहे कि x टू द पावर n में ये n क्या है, एक्चुअली कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। और आप अलजेब्रा में ये बेहतर जानते हैं कि अगर हम x टू द पावर 20 लिख रहे हैं तो इस x को बेस बोला जाता है और इस 20 को पावर बोलते हैं। तो ये एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसमें एक वेरिएबल पे पावर दिया होता है और हमें बेस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना होता है। बेस के रिस्पेक्ट में करने का क्या मतलब है कि ये x जो आप नीचे देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो आप x नीचे देख रहे हो, एक्चुअली ये सारे x ये बेस से लिए गए हैं, ये इंडिपेंडेंट ना होके ऊपर वाले x नीचे पेस्ट किए गए हैं। इस चीज को और भी हम लोग बारीकी से सीखेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि x टू द पावर n का क्वेश्चन कैसे होगा, जो कि कोचिंग के बैचेज में सेट 1 के रूप में है। तो उसको हम पहले देख लेते हैं कि कैसे है। देख सकते हैं, जो पहला सेट 1 का जो पहला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आप समझ चुके होंगे कि क्या हो जाएगा 2x। कैसे, तो सबसे पहले ये 2 यहाँ पे, फिर ये बेस ये रहा, और 2 माइनस 1 इस पे पावर 1 होता, जो कि 2x के ही इक्वल होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है मेरा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू बेस, ये क्या होगा। सबसे पहले ये पावर 10, फिर x टू द पावर 9, क्योंकि 10 माइनस 1 9। उसके बाद जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, x टू द पावर 20 विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो सबसे पहले 20, फिर x, फिर 20 माइनस 1 90। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है x टू द पावर 50, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 50 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले 50, फिर x, फिर 50 माइनस 1 पावर 49। ये मेरा चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, x टू द पावर 100, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 100 विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले 100, फिर x, फिर 100 माइनस 1 99। तो ये जो 5 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इनको ध्यान से देख लीजिए कि क्या है, कैसे कर रहे हैं। फिर हम लोग अभी इसी टाइप पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, 2 का ए में आपको क्या है, 2 में डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर 1/2 को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चेक कीजिए, हमारा जो सिलसिला है वो जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। सबसे पहले आप पावर को लिखिए 1/2, फिर जो बेस है वो लिखिए, और फिर 1/2 माइनस 1। अब जब 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 1/2 माइनस 1 मतलब कि 1 माइनस 2/2 मतलब -1/2। तो ये फाइनली क्या बन गया, फाइनली ये हाफ ऑफ x टू द पावर -1/2। और जब एक और बात कि जब पावर आपका निगेटिव हो, जब भी पावर निगेटिव हो तो आप यहाँ से इस टर्म को स्विच कर सकते हो। स्विच कर सकते हो मतलब न्यूमरेटर में रहे डिनोमिनेटर में ले जाइए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में रहे तो न्यूमरेटर में ले जाइए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि x टू द पावर -1/2 न्यूमरेटर में है, और अब हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा पावर। तो एक्चुअली रूल क्या है, a टू द पावर -m का मतलब होता है 1/a टू द पावर m, या 1/a टू द पावर m का मतलब है कि a टू द पावर -m। तो ये, और इसको एक और ऑर्डर में आप याद रखेंगे। ये डेरिवेटिव आप याद इसलिए रख लीजिए क्योंकि ये बार बार आएगा, 50 बार से ज्यादा आएगा। तो आप ये देख लो कि क्या है एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर हाफ। पावर हाफ कहने का मतलब कि वो टर्म स्क्वायर रूट में है, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ x की बातें कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/2 x टू द पावर हाफ, फिर से मतलब कि ये रूट x। आप देख सकते हैं x टू द पावर हाफ मतलब कि रूट x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि आगे चल के जितने भी डेरिवेटिव जो स्क्वायर रूट में दिए जाएंगे उनको हम बड़ा आसानी से 1/2 और साथ ही साथ रूट 1/2 और उसके बाद ये क्वेश्चन लगा लिया करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि रूट अंडर साइन x अगर आ जाए आगे चल के, कि रूट अंडर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू बेस। ध्यान रखना ये जरूरी है कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और ये डेरिवेटिव जब भी होगा तो बेस के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये साइन के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाया करेगा 1/2। और ये जो क्वेश्चन है वो समय का बचत होगा इससे, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ऊपर अच्छा, तो हम लोग अभी ये सीखे कि रूट अंडर साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना रहे, नीचे क्या लिखेंगे, तो रूट के बाद जो है उसको नीचे लगा दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर साइन एक्स। किसी भी टर्म पे अगर रूट आ जाए, चाहे वो कोई भी टर्म हो, जैसे रूट अंडर 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो आप नीचे जब ये लगा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रूट के बाद जो भी है 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो फाइनली ये डेरिवेटिव हो जाता है 1/2। और ये क्वेश्चन फिर से 2x² प्लस 3x प्लस 4। जैसे कि अगर डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर tan x, तो आप अच्छा सा समझ पा रहे हैं कि ये अब हम डिफरेंशिएट करेंगे रूट के अंदर जो कुछ भी है, मतलब कि tan x के रिस्पेक्ट में, और ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट अंडर tan x। तो पूरे ही डेरिवेटिव में ना आप ये समझते रहिएगा, जो हम लोग 8 या 10 सेक्शन करेंगे तो उसमें केवल आप ये समझते रहिएगा कि ये डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, केवल वहां से ही आपको हर चीजें क्लियर होगी। तो अब हम जरा सा सेकंड थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। 2 का बी जो क्वेश्चन है आपका, 2 का बी, ये क्वेश्चन है x टू द पावर 10, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले लिख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा ये ध्यान रहे, ये x जो नीचे आ रहा है
एक्चुअली ये वाला x है जो कि बेस है। पावर में जब भी नंबर आ जाए तो आप डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में करें, और ये फाइनली क्या देगा, पहले पावर फिर बेस और फिर पावर -1, 10 - 1 9। सी नंबर क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/10, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/10 विथ रेस्पेक्ट टू x, सबसे पहले 1/10 लगा दीजिए, फिर बेस है x और उसके बाद 1/10 -1 जैसे कीजिएगा ये आ जाएगा -9/10। अब पावर चूंकि निगेटिव है, आप चाहे तो इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/10। तो इस चीज को ध्यान में रखें, फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि जब भी डेरिवेटिव x टू द पावर n के फॉर्म में हो, जहां n कोई नंबर होगा, तो आपको ये डेरिवेटिव बेस के रिस्पेक्ट में करना होता है, और वही बेस आपको नीचे लिखते हैं, और ये फाइनली पहले नंबर फिर बेस फिर नंबर -1। चलिए अब मेरा नेक्स्ट डेरिवेटिव है x टू द पावर 1/50। तो पहले ये जरूर लगा लीजिएगा x टू द पावर 1/50 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म लगा दीजिएगा। कई बार ना बच्चे यहाँ से ही गलती से करते क्या है, ये इसी को लिख देते हैं 1/50 x टू द पावर -49/50, जो कि गलत है। ये इसके इक्वल क्यों होने लगा, ये गलती है आपकी। आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब ये आता है, तो इसलिए आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए 1/50, जो पावर है पहले उसको, फिर x, फिर 1/50 -1। जब भी आप 1/50 -1 करोगे तो देखिए इसका एलसीएम 50, 1 - 50 मतलब कितना, -49/50। तो ये आपको आ जाता है -49/50। फिर पावर जैसे ही निगेटिव है, आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा 49/50। तो ये रहा x पे पावर 1/50 का डेरिवेटिव। ई देखते हैं 1/x टू द पावर 100। 1/x टू द पावर 100 मतलब कि x पे पावर -100 की बातें हो रही है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर -100 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले जो पावर है उसको लिखिए, फिर x और फिर -100 -1 मतलब कि -101। ध्यान रहे कि जब -100 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -101 आएगा, ये चीज आपको ध्यान रहे। तो अब पावर निगेटिव है, तो इसे आप क्या लगा सकते हैं, x पे पावर 101। पावर निगेटिव है, नीचे ले जाइए, पावर प्लस में हो जाएगा। थोड़ा और ध्यान रखें कि अभी हम लोग पीछे चर्चा जस्ट किए ही हैं कि 1/x पे पावर 100, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है x पे पावर -100। जब ऊपर ले जाइएगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा टर्म्स का, और तब हम अपना डेरिवेटिव जैसे करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे। तो ये मेरा ई रहा, 2 का ई। अब 3 में चलते हैं। 3 का फर्स्ट क्या कर रहा है, 3 का फर्स्ट ए जो है x टू द पावर -1/2। तो x टू द पावर -1/2 इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर -1/2 फिर x, फिर -1/2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनता है -3/2। आप इसे फिर से नीचे ले जा सकते हैं, तो ये फाइनल आता है हमको। b देखते हैं क्या है, x टू द पावर -1/10। तो डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर -1/10 विथ रेस्पेक्ट टू x, सबसे पहले आप जो पावर है उसको लिखिए, -1/10 जो पावर है उसको लिखिए, फिर x, फिर -1/10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जब 1/10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाता है -1/10, x पे पावर -11/10। आप पावर निगेटिव होने के कारण इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, तो ये बच जाएगा 11/10। तो ये डेरिवेटिव हो गए कुछ।
चलिए, तो यहाँ पे हमने कुछ और क्वेश्चन दे रखा है, जो कि सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी, डी और ई है, और इनके आंसर्स हमने नीचे लगा दिए हैं। इन सबको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो इनके आंसर्स हम नीचे लगा दिए हैं, आप इनको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वे क्वेश्चंस भी हम आपके सामने लिख देते हैं और उनके आंसर्स दे देते हैं। x टू द पावर 2/3, इन्हें डिफरेंशिएट करना है। b में है आपका x टू द पावर 3/2, c में है x टू द पावर 4/5, d में x टू द पावर 7/2, और e में जो है आपका x टू द पावर 2/5। ये क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आप जरूर लिखा कीजिएगा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2/3, 4 का ये a हुआ, तो विथ रिस्पेक्ट टू x सबसे पहले पावर 2/3, फिर x, फिर 2/3 -1, मतलब कि 2/3 x पे पावर -1/3, तो ये नीचे चल के हो जाएगा 2/3 x पे पावर 1/x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2। उसके बाद ये इसके आंसर 4/5 और x टू द पावर -1/5, आप इसे नीचे बेशक ले जा सकते हैं, ये बन जाएगा 4/5 x टू द पावर 1/5। उसके बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 7/2 x टू द पावर 5/2, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो 2/5 x टू द पावर -3/5, मतलब कि 2/5 x टू द पावर 3/5 आएगा। तो देखिए, हमने केवल यहाँ आंसर दिया है, आप पूरा इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रहे कि जब तक आप इस टर्म को लिखते नहीं हैं तब तक ये डेरिवेटिव होता नहीं है। तो ये सारे केवल मैंने आंसर दे दिया, आपका 4 कंप्लीट होता है। अब 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं क्या है। क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले के ही जैसा है, डिनोमिनेटर में निगेटिव है, पावर निगेटिव है, तो आप इसे न्यूमरेटर में ले जाइए। ये टर्म आपका किसके इक्वल हो जाएगा, x टू द पावर 2/3 का। और अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कि बेस है x, तो पहले 2/3, फिर x, फिर 2/3 -1, तो यहाँ से 2/3 x, और इसको जब आप घटा लीजिएगा तो -1/3, चूंकि पावर निगेटिव है तो आप इसे फिर से डिनोमिनेटर में लगा सकते हो, x टू द पावर 1/3। तो ये a हो गया। b की बात करें, b, तो इसको फिर से जब आप ऊपर ले जाइएगा तो फाइनली ये बन गया x पे पावर 3/2, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले फिर से क्या होगा, पहले बेस 3/2, पहले पावर 3/2 x, फिर 3/2 -1, तो फाइनली 3/2 x पे पावर 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बच जाएगा 1/2। उसके बाद अगर c की बात कीजिएगा तो सबसे पहले फिर से पावर निगेटिव है, जिस कारण आप इसे न्यूमरेटर में ले जाइए, तो ये बन जाएगा x टू द पावर हाफ। तो अब डिफरेंशिएट कर लीजिए x पे पावर हाफ का, और आपको याद भी होगा, मैंने कहा था ये टर्म बार बार आएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर हाफ मतलब एक्चुअली ये √x ही है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए √x ही है आपका। √x का x के रिस्पेक्ट में जस्ट थोड़ा पहले बताए थे 1/2 √x, ये याद रखें, एक बार काम देगा आपको। फिर से ये अगर आप बात कीजिए x पे पावर -7, 1/x पे पावर -7/2, तो सबसे पहले आप इसे ऊपर ले जाइए, जिस कारण वो x टू द पावर 7/2 हो जाएगा। पावर का साइन हमेशा चेंज होता है जब आप उसे स्विच करते हो। तो उसके बाद नाउ अब x टू द पावर 7/2 को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, पहले पावर, फिर x, फिर 7/2 -1, तो 7/2 x टू द पावर 5/2। तो ये डेरिवेटिव्स हो गए। और एक क्वेश्चन जो इसका बच गया है वो आप कर लें। ये क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ इसको डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर -2/5 को। आप इसे डिफरेंशिएट कर ले, बहुत ही मामूली सा डेरिवेटिव है। चलिए, तो
अब सबसे पहले इनको देखते हैं कि जो अभी डेरिवेटिव है, एक तो आपके एकदम से जाना पहचाना रूट एक्स जो कि फिर से आया, और उसके बाद के जो देख रहे हैं ये क्यूबिक रूट ऑफ एक्स है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स है, और वो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है। पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली बातें क्या है, कि अगर ये हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये यहाँ पे 3 लिखने का मतलब है क्यूबिक रूट ऑफ एक्स है, इसको क्यूबिक रूट ऑफ एक्स पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/3। फिर से देखिए, जैसे अगर यहाँ पे 7 डालोगे आप इसके अंदर 7, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 1/7, मतलब ये 7th रूट ऑफ x है, ये 7th रूट ऑफ x है, और इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में x पे पावर 1/7 लिखा जाएगा। और जैसे देखिए कि अगर यहाँ पे x टू द पावर 10 हो जाए तो इसको 10th रूट ऑफ x बोलते हैं, और इसको आप x टू द पावर 1/10 लिखेंगे। तो जब आपको इस फॉर्म में दिया रहे तो सबसे पहले आप उसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करें और तब क्वेश्चन को करें। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले रूट एक्स जो आपका है, आपको कई बार ये टर्म आ गया, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ये याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 1/2 रूट एक्स ये बार बार आता रहता है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद क्यूबिक रूट ऑफ एक्स है, तो ये सबसे पहले क्यूबिक रूट ऑफ एक्स का मतलब है x टू द पावर 1/3, और नाउ x टू द पावर 1/3 को जब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, हम लोग काफी क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, पहले 1/3 फिर x फिर 1/3 माइनस 1, मतलब 1/3 x, जब 1/3 में से 1 को घटाएंगे ये आ जाएगा -2/3, मतलब 1/3 x टू द पावर 2/3, ये हुई। उसके बाद ये है आपका x टू द पावर 1/4, आप इसको डिफरेंशिएट करें, और ये है आपका x टू द पावर 1/5, आप इन्हें डिफरेंशिएट करें। जब आप इन्हें डिफरेंशिएट करोगे तो इनका आंसर जो होगा वो हम आपको लिख देते हैं 1/4 x टू द पावर -3/4, मतलब कि जब आप इसे नीचे ले जाओगे तो 1/4 x टू द पावर 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको 1/5 x टू द पावर -4/5 नीचे ले जाओगे तो 1/5 x टू द पावर 4/5, ये इनके डेरिवेटिव्स होंगे। चलिए अब हमारे पास फिर से कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इनको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि रूट एक्स का मतलब x टू द पावर 1/2 होता है, और इस पे पावर 3, और ध्यान रहे कि जब भी पावर पे पावर आ जाए तो कहानी ऐसा है, a टू द पावर m और इस पूरे पे पावर n आ जाए तो पावर का प्रोडक्ट हो जाया करता है, मतलब a टू द पावर mn हो जाया करता है। तो आप यहाँ पहले पावर का गुना कर लीजिए x पे पावर 3/2, और अब आप इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले 3/2 फिर x, और 3/2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 1/2। उसके बाद आप पहले इसको भी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ये बन जाएगा x टू द पावर 1/3 और इस पे पावर 4। अभी हम लोग जस्ट पीछे बात किए थे क्यूबिक रूट ऑफ x का मतलब है x पे पावर 1/3, और उस पूरे क्वेश्चन पे पावर 4 दिया हुआ है, मतलब फाइनली पावर के फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है x टू द पावर 4/3 में। और अब जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में पावर आ गया तो बेस के रिस्पेक्ट में, मतलब ये वाला x नीचे आएगा, तो 4/3 x पे पावर 1/3, 4/3 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 1/3। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, देखिए ये फोर्थ रूट ऑफ x है, मतलब कि x टू द पावर 1/4 और इस पे पावर 10, मतलब ये फाइनली x टू द पावर 10/4 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा x पे पावर 5/2। और अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, x पे पावर 5/2 को x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इन सब जगह आप नाउ जरूर लिखिएगा। अब x पे पावर 5/2 को x के रिस्पेक्ट में पहले 5/2 और x पे पावर जब 5/2 में से 1 को घटा लेते हैं तो ये आता है 3/2। ये मेरा बन जाएगा x टू द पावर 1/5 और इस पे पावर 12, मतलब ये फाइनली बनता है x पे पावर 12/5। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 12/5 को x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले 12/5 x, और इसमें से जब आप 1 घटाते हैं तो ये बचता है 7/5। एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब 3, ये आपका 3 इंटू रूट एक्स हो गया, ठीक है, ये 3 इंटू रूट एक्स हो गया, और जब भी आप यहाँ 3 देते हैं तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/3। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है।
देखिए एक बार फिर से हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं जो जिन्हें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले पावर के फॉर्म में पूरे क्वेश्चन पे जो कंप्लीट पावर है उसके फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो देखिए ये पहले थोड़ा सा तोड़िए। रूट एक्स मतलब एक्स पे पावर 1/2 है और इस पे पावर 4। हमने आपको बता रखा कि पावर पे पावर तो पावर का प्रोडक्ट मतलब ये 1/1/2 गुना 4 मतलब कि कट के बच गया 2। आप इसे ऊपर ले जाइए, फाइनली बन गया x पे पावर -2। और अब जब आप x पे पावर -2 को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ सकते हैं कि पहले -2 x और -2 -1 -3 होता है, तो -2 अपॉन x टू द पावर 3 x क्यूब। उसी तरीके से आप इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 1/x टू द पावर 1/3 और इस पे पावर 5। अब फिर से 1/x पे पावर पावर का प्रोडक्ट 5/3। अब आप इसे ऊपर ले जाइए जिससे ये -5/3 हो जाएगा। और अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, तो जैसे ही आप इसे डिफरेंशिएट करोगे देखिए क्या आएगा। मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए और चेक कीजिए कि आपको इतना आ रहा है या नहीं। जब इसमें से 1 घटाओगे तो -8/3 आ जाएगा। आप इसे नीचे ले जा सकते हो। फिर आप जब इससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो ये बन जाएगा 1/x टू द पावर 1/4 और इस पे पावर 6, मतलब ये आपका कट के 3/2। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो -3/2। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, आप जरूर डिफरेंशिएशन का जो ये प्रोसेस है इसको करना, तब आप आंसर लिखना। हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं, ये आ जाएगा -3/2 x टू द पावर -5/3। आप इसे नीचे ले जा सकते हो और जब नीचे ले जाइएगा तो ये वाला पावर प्लस में हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/x टू द पावर 1/5 और इस पूरे पे पावर 10, तो फाइनली 1/x टू द पावर 1/2। अब आप जब इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर -1/2 बन जाएगा। अब आप इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो नाउ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1/2 को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, पहले -1/2 x और -1/2 में से 1 घटा लीजिए -3/2। आप इसे नीचे लिख सकते हो, पावर निगेटिव है, नीचे ले जाइएगा तो पावर हो जाएगा प्लस में। तो ये कुछ डेरिवेटिव हो गए हैं। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के डेरिवेटिव को देखा। जब पावर में कुछ नंबर है, कई बार डायरेक्ट पावर में नंबर दिया गया है, कई बार हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। जैसे इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पावर में कन्वर्ट किया और फाइनली ये जो फॉर्म है आपका, अब आप बेहतर समझ रहे होंगे कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब ये वाला x ही नीचे है। तो अब ये आता है पहले नंबर n, फिर उसके बाद बेस x और इसी में से 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो ये आपका डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है। तो कई क्वेश्चन करने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप इस फॉर्मूला को बेहतर समझ रहे होंगे। तो अब देखिए कि हमारे पास कुछ और भी डेरिवेटिव है ठीक उसी टाइप के। अभी पावर n वाला ही जहाँ n4 नंबर है, तो अभी हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं। और इनको करने से पहले कुछ और डेरिवेटिव जो सिंपल से डेरिवेटिव है उनको आपको हम कहते हैं कि रिकमेंडेट कर लो। ये कौन कौन सा है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको करना है। तो देखिए इसको करने में क्या है कि अगर इस पे कुछ भी पावर नहीं दिया गया है तो डेफिनेटली पावर 1 होगा। और जब पावर 1 हो जाए तो अब आप समझ सकते हैं, पहले 1 फिर x फिर 1 - 1 मतलब कि 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 का मतलब 1 ही हुआ, तो 1 टाइम्स 1 मतलब 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 हुआ करेगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ये और ये कैंसिल हो गया इसलिए 1, नहीं भैया कैंसिल नहीं होता है, पूरा प्रोसेस 1 आने का ये है। तो आप कैंसिल कभी नहीं कीजिए, ये कभी कैंसिलेशन का केस नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है नहीं, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हुआ करेगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप हमेशा 0 लगाइए। ध्यान रखिए जब भी किसी टर्म में वेरिएबल हो ही नहीं, जब भी किसी टर्म में वेरिएबल हो ही नहीं और तब हम उसे डिफरेंशिएट करें वो 0 हो जाएगा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, आप समझ रहे हैं कि इसमें कहीं भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 20 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो
तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो ये मेरा डेरिवेटिव है, जहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और अगर आगे बात करें, अब हम लोग चलिए इन डेरिवेटिव्स को जो अभी आपके सामने है इसको करके बताते हैं। ये दो डेरिवेटिव आप याद रखेंगे। अब क्या, तो अब हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इन सारे टर्म्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ 2x² विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, मतलब कि कांस्टेंट ना तो कांस्टेंट अकेला है ना ही वेरिएबल अकेला है। तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिए और केवल वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2 बाहर आया और x² का डेरिवेटिव आप 2x, मतलब कि 4 टाइम x। आप ये समझ चुके हैं कि x² का डेरिवेटिव कैसे 2x होता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ 3x⁻10 विथ रिस्पेक्ट टू x। आप फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट को बाहर कीजिए x⁻10 विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10x⁹ हो जाएगा 30x⁹। उसके बाद इनकी बारी आती है, 12 को बाहर कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x⁵ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 12 टाइम्स 5x⁴, मतलब ये 60 टाइम्स x⁴। उसके बाद यहाँ पे 20 को बाहर कर लीजिए, x⁻20 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 20 टाइम्स 20 इंटू x⁻19, मतलब कि 400 टाइम्स x⁻19। तो ये बेसिकली क्या बताना है, यहाँ पे बताना ये है हमें कि जब भी डेरिवेटिव में कोई टर्म खासकर कांस्टेंट प्रोडक्ट में आ जाए, कोई कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर कर दीजिए, उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर कर दीजिए और जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। और हम पहले भी बता चुके कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो ये आप करें। चलिए अब हम लोग इस सेट का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। बीच में मैंने 10 और 11 क्वेश्चन को ड्रॉप किया है जो कि एकदम से सिमिलर टाइप्स के हैं। तो आप 10 और 11 क्वेश्चन करेंगे सेट का, और जिनके पास भी सेट 1 नहीं है उन्हें अपने जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां से क्वेश्चन को डाउनलोड कर ले और तब वो क्वेश्चन को करें। पूरा सेट आप लगाइए, एक ही फॉर्मेट पे आपको ये पूरा सेट है। अब ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, जब भी डेरिवेटिव एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो हर एक टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो डेरिवेटिव जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो कोई खास मुश्किल नहीं है, जितने भी टर्म्स है आप उन सारे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था और अब हम इसको डिफरेंशिएट करने चले, dy/dx लगा लिए। तो अब करना क्या है, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करना आप जानते हैं, कांस्टेंट बाहर x⁻⁻20 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आप समझ रहे हैं कि x⁻⁻5 उसको ऊपर ले जाइए, ये बन जाएगा x⁵ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस रूट x का मतलब x⁻1/2 और यहाँ पे स्क्वायर 1/2 से 2 कैंसिल, सीधा बच गया डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आप देखिए 7 को बाहर कीजिए, कांस्टेंट होने के कारण x⁻3/2 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस 14 को बाहर कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम बातें करें, इनको डिफरेंशिएट करते हैं 12 टाइम्स। यहाँ पे देख सकते हैं -20 इंटू x⁻21 हो जाएगा। इनका डेरिवेटिव 5 टाइम्स x⁴ हो जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और -7 टाइम्स 3/2 और x पे पावर 3/2 में से जब हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 जो कि रूट x ही है बाद में चल के। 14 टाइम्स x² का डेरिवेटिव 2x, n(n−1) से ही कर रहे हैं। तो फाइनली ये -240 अपॉन x पे पावर 21, पावर निगेटिव था नीचे लिख सकते थे, 5 टाइम्स x⁴। उसके बाद +1, ये 4 है आपका 1 माइनस ये समझ के 21/2 और ये रूट x हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपका ये हो जाएगा 28x। तो ये कुछ डेरिवेटिव थे आज के क्लास के सेट 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि फॉर्म था डेरिवेटिव ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x⁻n को आप हमेशा ही बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब भी पावर में नंबर आ जाए, चाहे टर्म जितना भी बड़ा रहे, जैसे एक बार फिर से x + 4 पे पावर 20 आ जाए
तो आप नीचे बेस इसका x+4 है, नीचे आप x+4 लगाना और इसका डेरिवेटिव 20 टाइम्स x+4 19 हो जाया करेगा। तो ये x⁴n को कैसे डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ने इसको देख लिया। ये आज का सेट 1 था, क्लास 1 था, और आगे हम लोग सेट 2 फिर दूसरे क्लास में देखेंगे।